जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, कुछ सवाल हमने करवाए थे ट्रिग्नोमेट्री मनोहर रे बुक के क्लास 10th के। उसमें से कुछ सवाल हो गए थे और कुछ जो शेष बचे हैं उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो इसी कारण बस एक आध दिन वीडियो नहीं बना पाया। अब आगे हम देखते हैं कि इसी क्रम में चलता रहेगा। आगे देखिए, सवाल है प्रश्न नंबर 14। इसके यानी 13 से पहले सारे सवाल हो चुके हैं। 14 नंबर से हम आगे बताने जा रहे हैं। जो हम सवाल लेके आए हैं वो है 14 नंबर। यदि सेक थीटा रूट 5 तो शेष 5 ट्रिग्नोमेट्री अनुपातों का अनुमान या त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अगला है प्रश्न 15। यदि कौसेक थीटा बराबर 2/√3 हो तो कह रहा है शेष 5 को बताना है। तो हम इसको पहले इसी को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 हम लेके आए हैं। उसमें लिखा है सेक थीटा बराबर √5 लिखा है। अच्छा, इसके नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं। तो सेक में अभी हमने एक बार बताया था कि इसको हमें याद करने के तरीका बताया था कि लाल बटे कक्का से। तो उसमें से क्या देखा था कि ये साइन होता है कॉस, टेन, कॉसेक, सेक। तो इसमें सेक दिया तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। इसमें से हम देखते हैं ये थीटा दिया है कोई एंगल, तो ये थीटा हो जाएगा। और कर्ण दिया √5 और आधार दिया 1, तो आधार हमारा 1 हो गया। अब इसके बाद हमें देखा लंब निकालने की आवश्यकता पड़ रही है। तो लंब निकालने का तरीका हमने बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय एक होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण इसमें √5 का स्क्वायर दिया बराबर लंब निकालना था हमको, लंब का स्क्वायर हो गया, आधार 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 बराबर आधा लंब और प्लस 1। तो ये 5 - 1 बराबर लंब। तो ये हो गया 4 बराबर लंब स्क्वायर के। तो लंब बराबर जो निकलेगा वो वैल्यू निकलेगी 2, यानी लंब हमारा कितना निकल आया 2। अब मान जो पूछा गया, कह रहा है शेष 5 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साइन ये बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा 2 हो गया और कर्ण हो गया √5। इसके बाद कॉस के बाद टेन। तो कॉस में होता है आधार बटे कर्ण और इसमें होता है लंब बटे आधार। तो हम देख पा रहे हैं आधार इसमें हमें 1 दिया है, कर्ण दिया √5। इसके बाद हम देख पा रहे हैं लंब दिया है 2 और आधार दिया 1, जिसको हम लोग 2 पढ़ सकते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं, आगे अगले 3 निकल गए, एक ये दिया हुआ है चौथा। 5वां हम लोग निकालते हैं कौसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारा दिया है √5 और लंब दिया है 2। कर्ण दिया √5 और लंब दिया है 2। इसके बाद सेक निकालेंगे नहीं, क्योंकि सेक हमारा सवाल में दिया हुआ। अब निकालेंगे टेन निकल चुका है कॉट। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, क्या होता है इसका उल्टा अपोजिट, आधार बटे लंब। तो आधार 1 ये था, ये हो गया आंसर। तो इसको हम समझाते हैं कि कह रहा है सेक थीटा बराबर दिया है √5, तो सेक थीटा बराबर √5 लिखा। किसी भी डिजिट के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। ये फ्रैक्शन के तौर पर बन गई, ये कर्ण बन गया, ये आधार बन गया। तो कर्ण हो गया हमारा √5, आधार हो गया 1 और लंब निकालना है। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। तो कर्ण हमारा दिया था √5 का स्क्वायर, लंब इससे निकाला, आधार लंब जो निकला वो हमारा 2 निकला है। तो उसने कहा है शेष 5 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात निकालना है। तो शेष 5 में हमने क्या देखा, सबसे पहले साइन निकाला। साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब 2, कर्ण √5, तो 2 बटे √5 हो गया। कॉस आधार बटे कर्ण, तो आधार 1, कर्ण √5, तो 1 बटे √5 हो गया। टेन में होता है लंब बटे आधार, तो लंब 2 और आधार 1, 2 बटे 1 को हम 2 पढ़ सकते हैं। इसके बाद कौसेक थीटा जो होता है वो साइन का अपोजिट, यानी लंब बटे कर्ण, तो इसमें कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना दिया था √5 बटे 2, तो इसमें √5 बटे 2 आ गया। इसका टेन कॉट का उल्टा होता है, तो इसमें दिया लंब बटे आधार, तो ये हो गया आधार बटे लंब। आधार इसमें 2 बटे 1 दिया था, हमने देखा यहाँ 1 बटे 2 कर दिया, अपोजिट हो गया। अब इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट 14 नंबर हो गया, 15 नंबर पर पहुँचते हैं। 14 नंबर हो चुका था, अब 15 नंबर पे आते हैं।
लिखा है कॉसेक थीटा बराबर √2/√3। तो लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर 2/√3। सबसे पहले ट्रायंगल, ये थीटा दिया तो यहाँ एंगल में थीटा ले लिया। कॉसेक में होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण हो गया 2 और लंब हो गया √3। इसमें हमें आधार निकालना है। क्या निकालना है? तो इसका एक तरीका होता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा 2 दिया है तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, लंब दिया √3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार हमें निकालना है, तो आधार का सेम टू सेम। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 बराबर 3 प्लस आधार स्क्वायर। तो 4 - 3 बराबर हो गया आधार स्क्वायर के। तो आधार बराबर हम लिख सकते हैं 1। आधार कितना आ गया? 1। अब हमें शेष 5 निकाल लेंगे। तो सबसे पहले साइन निकालेंगे, फिर निकालेंगे कॉस, फिर निकालेंगे टेन, फिर निकालेंगे सेक, फिर निकालेंगे कॉट। ये पांचों हो जाएंगे। तो साइन में होता है लंब बटे कर्ण, इसमें आधार बटे कर्ण, इसमें लंब बटे आधार, और इसमें होता है कर्ण बटे आधार, और इसमें हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है। तो साइन में लंब बटे कर्ण दिया है, तो लंब हमने क्या देखा? सामने भुजा लंब कहलाती है, तो सामने भुजा लंब होगी। इसमें आधार 1 निकला था, 1 लिख दिया। तो लंब हमारा √3 और कर्ण दिया है 2, तो ये 2। ठीक है। इसके बाद कॉस में आधार बटे कर्ण दिया है, तो आधार हो गया हमारा 1 और कर्ण हो गया 2। इसके बाद निकालते हैं टेन में, तो लंब हो गया √3 और आधार हो गया 1, जिसको हम लोग √3 भी बोल सकते हैं। सेक में होता है सेक कर्ण बटे आधार, तो कर्ण दिया है 2 और आधार दिया है 1, जिसको हम लोग 2 पढ़ सकते हैं। इसके बाद दिया है कॉट, कॉट में होता है टेन का अपोजिट, यानी इसमें दिया है √3/2, तो इसमें लिखेंगे √1/2। ये सारे मान निकल के तैयार हो गए। तो कॉसेक थीटा का ये वैल्यू हो गई। अब हमें ये 15 नंबर सवाल हम लोग कर चुके हैं। अब बताने जा रहे हैं 16 नंबर सवाल। प्रश्न जो हमारा 16 है वो हम लेके आ रहे हैं। इसमें लिखा है यदि cos a बराबर 1/√2। इसमें देखो थोड़ा सा सवाल ध्यान देने हैं भाई, 16 नंबर सवाल बता रहे हैं। कह रहा cos a बराबर 1/√2 और दूसरा दिया है sin b बराबर √3। तो सवाल हमारा दिया है cos a बराबर 1/√2, sin b बराबर √3/2। तो कह रहा है sin a cos b प्लस cos a sin b। शायद अभी हम इसको देखो पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं और इसमें ए एंगल दिया तो हम लोग इसको ए बढ़ देंगे और इसके लिए बी का काम करेंगे। ये इसमें 2 एंगल बना लेंगे, तो ये बी हो गया। इसमें होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार 1 कर्ण √2। ठीक है, ये हो गया √2। अब इसमें दिया है साइड में लंब कम, लंब हो गया √3 और कर्ण हो गया 2, √3/2। तो इसको हम इसके सहायता से निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसमें भी यही लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें क्या लिखा हमने? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया? √2 का स्क्वायर प्लस लंब निकालना है प्लस आधार 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 बराबर लंब स्क्वायर प्लस 1। तो 2 - 1 बराबर लंब के स्क्वायर के। तो लंब बराबर निकल आया हमारा 1। ठीक है, ये 1 हो गया, 1 हो गया। अब इस पे आते हैं, तो इस पे हम लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया हमारा? 2 का स्क्वायर, लंब दिया है √3 का स्क्वायर प्लस आधार निकालना। तो ये हो गया 4 बराबर 3 प्लस आधार स्क्वायर। तो 4 - 3 बराबर आधार स्क्वायर। तो ये हो गया 1 बराबर आधार। ठीक है,
तो हमारा एक इसमें निकल आया। अब इसमें मान पूछा गया है साइन ए, तो साइन ए का मान अगर जब हम इससे निकालेंगे तो हम लिखते हैं कि साइन ए बराबर, अगर हम लिखना चाहें, देखो यहाँ नीचे तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो ए वाले से ही मान निकले क्योंकि इसमें एंगल ए दिया, तो ए इसमें निकालेंगे, तो लंब बटे कर्ण यानी 1/√2। इसके बाद कॉस बी का मान निकालना है, तो कॉस बी का मान हम लोग बी वाले इससे निकालेंगे। तो कॉस बी में होता है क्या, वैसे फार्मूले में आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हमारा 1 दिया है, कर्ण दिया है 2, तो 1/2 हो गया। बाकी मान दिए हुए हैं, तो साइन ए का मान हमने निकाला था 1/√2 इंटू, क्योंकि 2 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात दिए हुए हैं, कोई चीज नहीं दिया तो वहाँ पे हम गुणा मान लेते हैं। इसके बाद कॉस बी, तो कॉस बी का मान दिया 1/2, ठीक है। फिर प्लस लगा, कॉस ए का मान कितना दिया है 1/√2 इंटू साइन बी का मान दिया √3/2। तो हम जब एक का एक में मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2√2 प्लस √3/2√2। तो आगे इसको सॉल्व करने का तरीका हम बताते हैं। जब हर समान होता है तो इसको लिख सकते हैं 1/√3/2√2। बस यही आंसर हो गया हमारा, ठीक है। समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं सवाल थोड़ा सा। हमने कॉस ए का मान दिया है, तो इससे हमने आधार निकाल लिया, क्योंकि आधार निकालना पड़ेगा। इसमें से हमने निकाला है आधार, इसमें लंब निकाला, इसमें आधार निकाला, उसका भी एक मान निकला। हाँ, हमें हमसे जो मान पूछा गया वो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए बी का मान पूछा गया है। तो साइन ए का मान है 1/√2, देखो हमने इससे निकाला भी है, साइन ए बराबर 1/√2। ए वाले से मान निकाला जाएगा, बी वाला है तो बी वाले से मान निकाला जाएगा। इसका मान निकला आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण में हमको लोग देख रहे हैं आधार 1 है, कर्ण 2 है, तो 1/2 निकल आया। इसमें वैल्यू पुटअप की, और जो ये वाली वैल्यू थी ये हमें दी हुई है ऊपर सवाल में, तो इसका मान 1 गुणा 1 में किया 1 आ गया, 2 गुणा √2 में 2√2 हो गया, 3 गुणा 1 में करेंगे तो √3 होते 3 1 3 हो जाएगा। और ये हर समान है तो 1 + √3/2√2, ये आंसर हो गया हमारा सोल्यूशन। अब हम बात करते हैं 17 नंबर सवाल की। सवाल जैसा कि दिया हुआ है कि यदि tan θ बराबर a/b, हमारा 17 नंबर सवाल में जो दिया हुआ है वो दिया है tan θ बराबर a/b दिया है। तो कह रहा है b sec θ बटे में a cosec θ बराबर 1 प्रूव करना है, सिद्ध करना है। कोई दिक्कत नहीं, सवाल आसान है, थोड़ा ध्यान देते हैं। tan में जो होता है वो हमारे हिसाब से लंब बटे आधार होता है, और इसको हम लंब और आधार की सहायता से देखो, लंब दिया है a, आधार दिया है b, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या देखेंगे, इसमें ये देखेंगे कि फार्मूला हमारा होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें निकालना था, तो ये लंब दिया a² प्लस b², तो कर्ण बराबर वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी, इससे स्क्वायर आएगा, अंडर रूट लग जाएगा, a² प्लस b²। तो ये फार्मूला हमारा बन के तैयार हो गया, a² प्लस b²। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, हमें सेक थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ निकाल देते हैं सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण में हमें दिया है √a² प्लस b² बटे में आधार कितना दिया है, आधार b दिया है, ठीक है। इसके बाद चाहिए हमें कॉसेक थीटा का मान, तो कॉसेक थीटा बराबर लिखेंगे, कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण दिया है a² प्लस b², तो लंब दिया है a, ठीक है। अब इसमें ये मान रखते हैं, तो ये आ जाएगा b इंटू सेक थीटा का मान दिया है a² प्लस b² बटे में दिया है b, ठीक है। और इसका मान दिया है a इंटू कॉसेक में √a² प्लस b² अपॉन a। जैसा कि a से a कट जाएगा, ये b से b कट गया, और इससे a कट गया, जब कुछ नहीं बचा वहाँ a बचा, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। प्रूव है, समझ में आ गया होगा सवाल। फिर से अगर थोड़ा सा रिपीट कर दें कि b को सेक थीटा का मान ये निकला था, कॉसेक का मान ये निकाल दिया, बस इस जगह ये जो दोनों मान निकले थे इस वैल्यू को पुटअप करना था, रखना था। तो b रखा था पहले से ऑलरेडी, सेक का वैल्यू निकली अंडर रूट में, ये पूरे में अंडर रूट है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी, और कॉसेक थीटा की वैल्यू निकली थी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी, तो ये रख दिया, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, और ये दोनों ऊपर नीचे थे तो ये कट जाएंगे आपस में, बराबर एक प्रूव हो जाएगा, और यही सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 18 पे बात करते हैं हम। कॉस ए बराबर 4/5 दिया है, कॉस ए बराबर, तो लिखेंगे कॉस ए बराबर 4/5। सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे ए आ गया, तो इसमें होता क्या है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार 4 लिया, कर्ण 5 लिया, लंब निकालना है, तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या दिया, 5 का स्क्वायर बराबर लंब दिया है, निकालना है आधार 4 का स्क्वायर, 25 बराबर लंब स्क्वायर प्लस 4 चौको 16, 25 माइनस 16 बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब बराबर जो निकलेगा 25 में 16 जाएंगे 9, तो लंब बराबर हमारा जो निकलेगा वो 3 निकला है। ठीक है, अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो निकालनी है 10 बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर है बराबर में सेक ए अपॉन में, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे है सेक ए। तो 10 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, देखो 10 की वैल्यू निकालते हैं, 10 थीटा बराबर या 10 ए बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब दिया 3, आधार दिया 4, ये वैल्यू निकाला। एक मान निकालना है साइन का, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब ये कर्ण 5। ठीक है, इसके बाद निकालना है हमको सेक में, तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हमारा दिया है 5, आधार दिया है 4। ठीक है, अब वैल्यू ये रखते हैं, तो 10 ए का मान निकला था 3/4 अपॉन में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर साइन की वैल्यू क्या दे रखी 3/5 अपॉन में सेक की वैल्यू दी है 5/4। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हम देखते हैं 3/4 लिखा रह देते हैं, 1 प्लस 3 3 9, 4 चौको 16 बराबर, ये बाहर बाहर और अंदर अंदर गुणा होता है, तो 4 तिहाई 12 बटे में 25, 25 हो जाएगा। इसके नीचे एक मान लिया, तो 3/4 16 प्लस 9/16 बराबर में हम देखते हैं 12/25, ये वाला। इसके बाद साइड में थोड़ा सा देख लें, ये लिखा था 3/4 बटे 16 9 25 बटे में आ गया 16 बराबर 12 में 25। क्या देखते हैं कि बाहर बाहर गुणा किया जाता है, 16 बटे 16 48 हो गया, और 25 चौको होता है 100 बराबर 12/25। तो इसको काट देते हैं, 4 से कट जाएगी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये 25 बराबर 12/25। यही प्रूव करना था, जैसा कि ये सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, ये 18 नंबर तक आज सवाल हमने कंप्लीट करवा दिए, और इसके आगे 18 नंबर तक कंप्लीट हो गए सवाल, जो शेष इसी क्रम में चलते रहेंगे, और हो सकता है ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आपको। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई कहीं पे समझ में नहीं आता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।